कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार आज जयपुर पहुंचेंगे। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक दोपहर 1:45 पर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने तीनों नेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि तीनों नेताओं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर सीएम गहलोत ने कहा कि मुझे विश्वास है कि केंद्र की सत्ता में बैठी एनडीए सरकार के विरुद्ध तीनों वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हक की आवाज बुलंद करेंगे। तो तीनों वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हक की आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार आज जयपुर पहुंचेंगे। तो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक दोपहर 1:45 पर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने तीनों नेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए आज तीनों नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, जयपुर पहुंचेंगे। 1:45 पर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर आ रहे हैं। क्या कुछ अभी और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची है कांग्रेस पार्टी की ओर से देर रात जारी की गई थी। और राजस्थान से चूंकि 4 सीटें, राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो 1 सीटें बीजेपी ने उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को बनाया। तो कांग्रेस की ओर से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है 3 सीटों पर। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के एआईसीसी मीडिया चेयरपर्सन है, साथ ही प्रमोद तिवारी वो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। मुकुल वासनिक जो राजस्थान के पूर्व में प्रभारी भी रहे हैं और एआईसीसी महासचिव भी है। तो इस तरह से तीनों नेताओं को राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। और तीनों नेता आज जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1:45 बजे 1:45 पर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। और तीनों नेताओं का पहले एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें रिसीव किया जाएगा, नेताओं की ओर से। और इसके बाद सीएमआर में एक अनऑफिशियल बैठक भी रखी गई है, जिसमें तीनों नेताओं का स्वागत किया जाएगा। विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है, निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तीनों नेताओं को शुभकामनाएं दी है राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए ये उम्मीद जताई है और अपनी बात कही है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए जिस तरह से तीनों नेताओं को, वरिष्ठ के राष्ट्रीय नेताओं को ये चुना है राजस्थान से, तो मुझे विश्वास है कि केंद्र में सत्ता में बैठी एनडीए सरकार के विरुद्ध तीनों जो वरिष्ठ नेता हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हक की आवाज को बुलंद करेंगे। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एआरसीपी को लेकर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो अटकी हुई रेल परियोजनाएं हैं उनको लेकर जो अन्य मुद्दे राजस्थान से संबंधित हैं उनको केंद्र सरकार उठाएंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का अनुभव और वरिष्ठता का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। कल ये तीनों नेता है वो नॉमिनेशन करेंगे राज्यसभा के लिए और आज ये बैठक होगी और इस बैठक में सभी विधायकों से उनका परिचय करवाया जाएगा। इंट्रोड्यूस बैठक कही जा सकती है। तीनों नेताओं से उनका सभी विधायकों को मिलवाया जाएगा। और निर्दलीय विधायक है उनसे भी समर्थन, हालांकि सरकार को उनका समर्थन है, लेकिन उम्मीदवारों के साथ इस बैठक में उनसे भी समर्थन मांगा जाएगा। तो इस तरह से आज उनके जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जी दिनेश, देखिए कुछ नेता यहाँ पर खफा होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि पवन खेड़ा ने ट्वीट करके ये लिखा है कि शायद मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। तो ये जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उनमें आपसी सहमति नहीं देखने को मिल रही है, गुटबाजी नजर होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए ट्वीट के जरिए इंटरनल जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनमें नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी की जो बात है वो हमेशा टेलीविजन पर डिबेट्स में वो रखते हैं पार्टी का पक्ष। तो पार्टी जहां भी उन्हें जिम्मेदारी देती है वो जाते हैं। इसके अलावा पार्टी के एक और प्रवक्ता है नजमा, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जिन्होंने कुछ वर्षों पहले ही पार्टी ज्वाइन की और एक शायर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन बने,
क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो आते हैं और प्रियंका गांधी का दखल उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे में उनको अब राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। इस बात को लेकर पवन खेड़ा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि इमरान प्रतापगढ़ी से ज्यादा वो अनुभव रखते हैं, लेकिन उनकी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। जी। इसके साथ ही राजस्थान से भी चूंकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाएंगी, तो तीनों उम्मीदवार हैं वो राजस्थान से ही नहीं है। तो ऐसे में एक नाराजगी ये भी इंटरनल कांग्रेस नेताओं की है। निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, उन्होंने तो ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी कल रात को ही आला कमान कांग्रेस हाईकमान से कि कांग्रेस पार्टी को इस जवाब देना चाहिए कि राजस्थान से क्यों नहीं कैंडिडेट बनाया गया उम्मीदवार राज्यसभा के लिए। तो इस तरह से इसको लेकर भी कुछ नेताओं में नाराजगी है कि राजस्थान से 3 सीटें हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है 3 राज्यसभा की 3 सीटों पर तीनों ही उम्मीदवार बाहरी हो। तो इस तरह से नाराजगी स्वाभाविक भी है, क्योंकि राजस्थान को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। राजस्थान से 3 सीटें जा रही है और 1.5 साल करीब विधानसभा चुनाव का रह गया है और विधानसभा चुनाव से पहले ये राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी। तो तीनों ही उम्मीदवार हैं वो राजस्थान से बाहर के हैं। तो इसको लेकर भी कुछ नेताओं में नाराजगी हालांकि है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान में खुलकर किसी की नाराजगी सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदवार नहीं बनाने को लेकर पवन खेड़ा, नजमा सहित कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।